अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और आज हमने प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ें, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स होता क्या है। देखिए, हम जो भी ड्रग्स इंटेक करते हैं ना, किसी भी रूट से इंटेक करते हैं, तो वो जब हमारे ब्लड के अंदर पहुँच जाती है ना, तो ब्लड के अंदर पहुँचने के बाद हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। ये उनके साथ बाइंड कर जाती हैं। अब उनके साथ बाइंड क्यों करती हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, इसका हमें नुकसान क्या होता है, वो आज हमने डिटेल के साथ पढ़ना है इसकी सिग्निफिकेंस में। पहले मैं ना आपको तीन मोटे मोटे इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि सबसे बड़े बड़े इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ये बाइंड करती है। सबसे बड़े बड़े तीन फ़ायदे आपने कॉपी उठाएं और उसे नोट करें। पहला फ़ायदा सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी का क्या मतलब है? पहला फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, तकरीबन 95 से लेकर 96% तक, वो तमाम के तमाम ड्रग्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। पानी में वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, नॉन पोलर होते हैं वो ड्रग्स। अगर उस ड्रग को ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि अगर ड्रग ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा तो अपना इफेक्ट कैसे शो करेगा? तो हमें ड्रग को ब्लड के अंदर डिजोल्व करवाना है ताकि ब्लड डिफरेंट जगह पे पहुंचे, जहां जहां पे उसने पहुंचना है। सर दर्द की मैंने दवाई ली है तो सर दर्द की दवाई सर दर्द तक पहुंचनी चाहिए। और सर दर्द तक कैसे पहुंचेगी? जब वो ब्लड में डिजोल्व होगी। ब्लड में डिजोल्व होगी, ब्लड सर तक जाएगा, तो हार्ट तक जाएगा, तो उसके साथ जो दवाई होगी वो भी सर तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तो अगर वो दवाई ब्लड के अंदर डिजोल्व ही नहीं हो सकती तो फ़ायदा क्या हमें? तो पहला काम ये है कि हमारी जितनी भी ड्रग्स होती है ना, वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, तो वो ड्रग के अंदर डिजोल्व ही नहीं हो सकती, क्योंकि ड्रग तो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है और प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है और वाटर तो पोलर है। तो हमारी जितनी भी ड्रग्स होती है ना, तो वो ड्रग क्या करती है, वो जाके ना प्लाज्मा के साथ बाइंड कर देती हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर देती है। जैसे वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है ना, तो अब एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने के बाद वो थोड़ी थोड़ी ब्लड के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो उसके इर्द गिर्द जो है ना, वो प्रॉपर इसका पूरा मैकेनिज्म है कि इसके इर्द गिर्द एक शेल टाइप का बना देते हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ। जब वो बाइंड करती है तो एज ए रिजल्ट ये वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, और ब्लड के अंदर डिजोल्व होने के बाद जिधर जिधर इसने डिस्ट्रीब्यूट होना होगा तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पहला फ़ायदा ये है कि हमारी जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनकी सोलुबिलिटी डिपेंड करती है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ है या नहीं। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो वो ब्लड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएगा। पहला मेन काम ये है। दूसरा मेन काम ये है कि ड्रग की डेस्टिनेशन डिसाइड होती है। अब ड्रग की डेस्टिनेशन से मुराद क्या है? आपने अक्सर बचपन में ये क्वेश्चन सुना होगा कि यार हम तो टैबलेट लेते हैं सर दर्द की, वो तो हमारे स्टमक के अंदर जाती है, तो वो हमारा सर दर्द कैसे ठीक कर देती है भाई? सर दर्द कैसे ठीक कर देती है? या हम मेरे अगर नाखून जो है ना उतर गया है, या कोई नाखून के अंदर टांग की उंगली के अंदर कोई दाना वगैरह निकला है, अब मैंने मेडिसिन ली है, वो तो मेरे स्टमक के अंदर गया है। अब वो स्टमक के अंदर गया तो वो जाके मेरे टांग के नीचे वाले अंगूठे तक कैसे पहुंची, और उसने कैसे वो दर्द ठीक किया, उसने कैसे वहाँ से जो पस थी वो रिमूव की? ये अक्सर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं या बचपन से हमारे जहनों में भी आते रहते हैं, तो वो जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो होता कुछ ऐसा है कि जब हम ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन क्या करती है, वो ब्लड के अंदर जाती है। ब्लड के अंदर जाने के बाद वो तकरीबन ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती है। फिर वो एल्ब्यूमिन जो ब्लड के साथ जा रहा होता है, वो एल्ब्यूमिन पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। चूंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एल्ब्यूमिन भी ब्लड के साथ पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके साथ पूरा पूरा ड्रग भी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे उस ड्रग या मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है ना केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं या स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो वो ड्रग जाके उन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देती है और बाइंड करने के बाद अपना इफेक्ट शो करती है और हम ठीक हो जाते हैं। तो वो जो ड्रग की डेस्टिनेशन है, यानी ड्रग ने हेड तक पहुंचना है, ड्रग ने जो है ना हमारे लिवर तक पहुंचना है, किडनी तक पहुंचना है, जहां जहां पे ड्रग ने पहुंचना है वो ड्रग तभी पहुंच पाएगा जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगा। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है ना, तो ड्रग की टारगेटिंग ईजिली हो जाती है, यानी ड्रग ईजिली पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी हो पाएगा और अपने टारगेट टिश्यूज तक या टारगेट ऑर्गन तक भी ईजिली पहुंच पाता है। पहला फायदा क्या होगा? पहला फायदा आपको मैंने बताया कि ड्रग की सोलुबिलिटी होती है, यानी प्लाज्मा के अंदर वो डिजोल्व हो जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि ड्रग हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो टारगेटिंग होती है, टारगेट ऑर्गन्स तक, टारगेट टिश्यूज तक ईजिली पहुंच पाता है। तीसरा फायदा और सबसे बड़ा फायदा, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हम ड्रग लेते हैं ना, तो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है ना ड्रग वो अपना एक्शन शो करती है और ना ही वो ड्रग हमारी बॉडी से रिमूव हो सकती है। वो ड्रग, क्योंकि अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगी
तो उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। अगर उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो उस ड्रग की एक्सक्रीशन भी नहीं होती है। अगर उस ड्रग की एक्सक्रीशन भी नहीं होगी तो वो हमारी बॉडी से निकल ही नहीं पाएगी, यानी वो फार्माकोडायनेमिकली भी इनएक्टिव हो जाती है और फार्माकोकाइनेटिकली भी इनएक्टिव हो जाती है। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी हम ड्रग्स लेते हैं ना, तो ड्रग जब ब्लड तक पहुंचती है तो ब्लड में ना वो दो फॉर्म में रहती है। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो फ्री स्टेट में रहती है, यानी वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करती, और कुछ ड्रग ऐसी होती है जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर देती है ताकि वो अपना इफेक्ट ही शो ना करे। वो किसी भी ना रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती हैं और रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेंगी तो अपना इफेक्ट भी शो नहीं कर सकती हैं। इसका फ़ायदा बड़ा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो ड्रग फ्री होती है ना, वो फ्री ड्रग इजीली बॉडी के अंदर चली जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऑर्गन के साथ बाइंड हो जाती है, बाइंड होने के बाद अपना इफेक्ट शो कर देती है। अपना इफेक्ट शो करने के बाद वो लिवर के पास जाती है, लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है, फिर वो किडनी के पास जाती है और किडनी उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करा देती है, या तो वो बाइल के पास जाती है, बाइल स्टूल के जरिए जो है ना, इंटेस्टाइन के जरिए उसे बॉडी से एलिमिनेट करवा देता है। तो अगर जो ड्रग फ्री स्टेट में होगी ना, वो जल्दी जल्दी से टूट जाएगी, जल्दी जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगी और जल्दी जल्दी से बॉडी से निकल जाएगी। तो इसका हमें नुकसान हो जाता है। नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमने कोई भी मेडिसिन ली है, मैंने सर दर्द की दवाई ली, मेरा या जो है ना मैंने ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन ली, या कोई भी मेडिसिन ले ली, पेन रिलीफ करने वाली, मैंने बुखार कम करने वाली दवाई ली। अगर मिसाल के तौर पे मैं बुखार कम करने वाली मेडिसिन लेता हूँ, अब मैंने बुखार कम करने वाली दवाई ली, वो दवाई मेरी ब्लड के अंदर की, ब्लड के अंदर अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्टेट में ना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं हुई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ना 10-15 मिनट के अंदर मेरे लिवर के पास पहुंच जाएगी, लिवर उसे तोड़ देगा और 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मुझे यूरिन आएगा और यूरिन के ज़रिए तमाम की तमाम ड्रग मेरी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब जब तमाम की तमाम ड्रग मेरी बॉडी से बाहर निकल गई है, तो अब मुझे तो हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे हर आधे घंटे बाद 1 घंटे के बाद मुझे दोबारा बुखार आ जाएगा। तो वो जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही थोड़ी सी ड्रग फ्री स्टेट में थी, फ्री स्टेट में मैं आपको इस ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बता देता हूँ। ये जो ड्रग है ना, ये मेरे पास फ्री स्टेट में है और ये जो है ना, ये प्रोटीन है। अब ये जो ड्रग फ्री स्टेट में है ना, ये ड्रग इजीली हमारे ऑर्गन के साथ कंबाइन कर पाएगी, ऑर्गन के रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर पाएगी और अपना इफेक्ट शो कर देगी। लेकिन जैसे ही ये प्रोटीन के साथ बाइंड करके ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेगी ना, तो ये फार्माकोडायनेमिकली भी इनएक्टिव हो जाएगी और फार्माकोकाइनेटिकली भी इनएक्टिव हो जाएगी। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के साथ ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म करती जाती है और बॉडी से एलिमिनेट होती जाती है, तो ये जो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा टूटता है। दोबारा टूटने के बाद फ्री स्टेट में ड्रग भी बना लेता है और प्रोटीन भी बना लेता है। फिर वो जो फ्री स्टेट में ड्रग आ जाती है, ये ड्रग दोबारा जाती है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, दोबारा बाइंड करने के बाद मेटाबोलाइज होती है और बॉडी से आहिस्ता 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 एलिमिनेट होती जाती है। इससे क्या होता है कि जो ड्रग का लाइफ स्पैन है ना, वो बढ़ जाता है। यानी अगर हमने एक बारी मेडिसिन ले ली है तो वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर 3-4 दिन तक अपना असर परफॉर्म करती रहती है, एकदम हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएगी। तो आपको उम्मीद है कि ये इसका इंपॉर्टेंस सबसे तीसरा इंपॉर्टेंस सबसे बेहतरीन समझ आ गया होगा। पहला मैं दोबारा बता देता हूँ, सोल्युबिलिटी। जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर होती है, ब्लड के अंदर जाती है, तो ब्लड के अंदर वो सोल्युबल नहीं हो सकती। प्लाज्मा के अंदर वही ड्रग सोल्युबल हो सकती हैं जो जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है। तो जितने भी ड्रग्स हमारे पास होती हैं वो तमाम की तमाम तकरीबन लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं। तो वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर सकती। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तभी बाइंड करेंगे जब वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी, तो वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी सोल्युबिलिटी ईजी हो जाती है। दूसरा, हमारे पास सेल की टारगेटिंग होती है, यानी हमने ऑर्गन तक, सिलेक्टिव टिश्यूज तक या सिलेक्टिव जगह तक हमने अपनी ड्रग्स पहुंचानी है, तो वो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ जब बाइंड की होती है तो वो ड्रग सिलेक्टिव जगह तक पहुंच जाती है। और तीसरा, हमारे पास लॉन्ग लाइफ होती है, यानी जो फ्री स्टेट में ड्रग होती है वो जल्दी से मेटाबोलाइज भी हो जाती है, जल्दी से बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाती है। लेकिन जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड की हो जाती हैं, उनका जो आहिस्ता आहिस्ता वो फ्री स्टेट में दोबारा जा रही होती हैं और फ्री स्टेट में जाने के बाद उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो तकरीबन बढ़ता जाता है। तो 3 सबसे बड़े हमारे पास जो फ़ायदे थे वो मैंने आपको अभी यहाँ पे बता दिए। चौथा जो है ना हमारे पास जो फ़ायदा है, हमारे पास जितनी भी मैं चलो पहले आपको फार्माकोकाइनेटिक्स बता देता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, रिकॉल करें, हमने ADME पढ़ा था। हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर मेटाबॉलिज्म होती है और एंड में हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स हो जाती है। ये हमने ADME में पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। अब ये जो ADME है ना, तो इसका भी हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ADME अब्जॉर्प्शन भी तभी होगी जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी तभी होगी जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन भी तब ही होंगी। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपने ड्रग ली ओरल रूट से और वो पहुंच गई GIT ट्रैक के अंदर। जो ड्रग आपने ली है ना, उस ड्रग के अंदर थे 100 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल थे? 100 मॉलिक्यूल। अब वो जो 100 मॉलिक्यूल्स थे ना, अब वो 100 मॉलिक्यूल आपकी GIT के अंदर पहुंच गए।
अब वो 100 के 100 मॉलिक्यूल आप चाहते हो कि वो ब्लड के अंदर जाएं और ब्लड के अंदर जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होकर अपने सिलेक्टिव ऑर्गन के पास जाएं और अपना फंक्शन परफॉर्म करें। हमारा मेन गोल ये है कि हमने जितने भी ड्रग के मॉलिक्यूल्स लिए ना वो तमाम के तमाम ब्लड के अंदर चले जाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। होता क्या है पता है? होता ये है कि हमारे पास ना एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है। हमारे पास ड्रग डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है? ड्रग जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन का जरिया है ना वो है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होती है कि हाई कंसंट्रेशन से ड्रग लो कंसंट्रेशन में जाए। आपने ड्रग लिया जीआईटी ट्रैक में या स्टमक के अंदर, आपका ब्लड की कंसंट्रेशन, वो ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम थी, तो आपकी ड्रग जो हायर कंसंट्रेशन से थी यानी जीआईटी से आपके ब्लड के अंदर गई और फिर ब्लड के अंदर जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। लेकिन होता क्या है, आपने मिसाल के तौर पे ये आपका जीआईटी ट्रैक है, ये आपके मिसाल के तौर पे ये जीआईटी ट्रैक है और ये आपकी जो है ब्लड वेसल है, ये आपकी ब्लड वेसल है। आपने क्या किया, आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आप चाहते हो कि ये 100 के 100 मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर जाएं और ब्लड के अंदर जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो ऑर्गन के पास जाएं और अपना एक्शन परफॉर्म करें। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है ना, बिल्कुल यही वाली इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है। जितने हमारे पास मिसाल के तौर पर 100 मॉलिक्यूल है ना, वो 100 मॉलिक्यूल में अगर 50 मॉलिक्यूल यहाँ पे रह गए और 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चले गए, 50 मॉलिक्यूल यहाँ पे रह गए और 50 मॉलिक्यूल यहाँ पे चले गए हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ड्रग यहाँ से यहाँ पे जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। कौन सी डिफ्यूजन के थ्रू? पैसिव डिफ्यूजन, यानी एनर्जी नहीं खर्च होती डिफ्यूजन के थ्रू। और डिफ्यूजन तभी होती है जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ जाए। यहाँ पे पहले 100 मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में थे और यहाँ पे 0 मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ से 100 की 100% ड्रग यहाँ पे जा सकती थी। लेकिन हुआ कैसे, हमने जो ड्रग लिए हुए थे उसके 50 मॉलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ पे चले गए, अब दोनों तरफ ड्रग की कंसंट्रेशन होगी बराबर। अब जब दोनों तरफ ड्रग की कंसंट्रेशन बराबर होगी है ना, तो डिफ्यूजन नहीं हो सकती। जब डिफ्यूजन नहीं होगी ना तो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आपने एक मेडिसिन, एक टैबलेट लिया, आपने आपके स्टमक के अंदर गया और स्टमक के अंदर जाने के बाद वो टैबलेट आधी अब्जॉर्ब हो जाए ब्लड के अंदर और आधी टैबलेट उसी तरह स्टमक के अंदर रहे। यानी आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 3 गोलियां दी हैं कि 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम लेनी है। अब वो गोली जब आप सुबह लेते हैं उसमें से 1.5 अब्जॉर्ब हो जाती है, 1.5 उसी तरह स्टमक के अंदर रहती हैं। वो कहती हैं कि जी हमने पैसिव डिफ्यूजन नहीं हो सकती तो हमने ब्लड के अंदर जाना भी नहीं है। इसी तरह अगर आपने 2 टैबलेट लिए, 2 में से 1 अब्जॉर्ब हो जाए और 1 रह जाए ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो हमें तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। हमें तो फ़ायदा तब होगा जितनी हम टैबलेट ले रहे हैं तमाम की तमाम ब्लड के अंदर जाए, तमाम की तमाम बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, ऑर्गन के साथ बाइंड करे, फुल एक्शन परफॉर्म करे, फुल एक्शन शो करे और उसके बाद बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे पास क्या होता है कि, लेकिन हमारे पास हो रहा क्या है, हमारे पास उससे इन्वर्स हो रहा है कि हम जितनी मेडिसिन ले रहे हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, यानी जितने यहाँ से ड्रग जा रहा है वहाँ पे वो जो है ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पर जितना ड्रग यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे उतने मॉलिक्यूल उधर पहुँच जाएंगे और ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन या अब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगी। जब ड्रग की अब्जॉर्प्शन रुक जाएगी ना तो यहाँ पे ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स काम आता है। तो अब यहाँ पे जो 50 मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो 50 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोटीन के साथ बाइंड कर देंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके प्रोटीन के साथ बाइंड कर देंगे। जब जैसे यहाँ पे प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे तो यहाँ पे प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे ही कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी तो ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी ईजीली हो जाएंगे। तो हमारे पास पहला काम क्या हुआ कि जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है उसमें भी हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, क्योंकि हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन में हमने देख लिया कि किस तरह पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है उसके बाद ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है तो ब्लड के अंदर जो है ना कंसंट्रेशन ड्रग की कम हो जाती है। जब ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो प्लाज्मा से जो हमारे पास GIT थी वहाँ से ड्रग ईजिली मूव करके प्लाज्मा के अंदर चले जाएंगे। प्लाज्मा के अंदर जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग में भी प्लाज्मा प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जहाँ पे ड्रग्स ने जाना होगा, हेड तक जाना होगा, लंग्स तक जाना होगा, किडनीज तक जाना होगा, जहाँ जहाँ तक जाना होगा तो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड की होंगी और वो ड्रग इजीली अपनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरा जब ये ड्रग्स ना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है ना तो इनका साइज बहुत बढ़ जाता है। जब साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो जो स्पेसिफिक बैरियर्स है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर है तो ये उसको क्रॉस नहीं कर सकेगा, जैसे प्लेसेंटल बैरियर है ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो स्पेसिफिकली कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमने ब्रेन तक नहीं पहुंचानी होती। जब ब्रेन तक, क्योंकि अगर वो ड्रग्स पहुंचेंगी तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है,
तो अगर वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं तो वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगी। अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगी तो इससे हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो माँ लेती है, हम नहीं चाहते कि यार वो बच्चे के पेट के अंदर भी जाएँ, जो प्लेसेंटा, क्योंकि जो फीटस होता है वो प्लेसेंटा के ज़रिए माँ के साथ जो है ना कनेक्ट हुआ होता है। हम नहीं चाहते कि यार वो जो मेडिसिन वो ले रही हैं तो वो बच्चे की बॉडी के अंदर भी जाए। तो बहुत सारी ड्रग्स हम ऐसे बनाते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं तो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, और अगर वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं तो बच्चे के पेट में नहीं जाएंगी और बच्चे को नुकसान होने से बचा लेंगी। तो ये हमारे पास हो गया। तीसरा हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड की होती है ना, उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती है। जब उनकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी ना तो वो ब्लड के अंदर घूमते रहेंगे। तो जैसे जैसे फ्री ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर कम होती रहेंगी तो ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा ये इरिवर्सिबली यहाँ पे जाता रहेगा, क्योंकि हम लीच-एटलीस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस साइड पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है ऑपोजिट साइड से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। अगर फ्री ड्रग कम हो जाती है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टूटेगा और ड्रग को जो फ्री ड्रग बना लेगा। फिर यही वाला फ्री ड्रग मेटाबॉलिज्म होने के लिए लिवर के अंदर जाएगा, उसकी मेटाबॉलिज्म होगी और वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक्सक्रीशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले करती है कि जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किए होंगे ना वो एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएंगे। वो एक्सक्रीट इसलिए नहीं हो पाएंगे कि उनका साइज़ बड़ा होगा, उनकी प्रेशर फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में नहीं होगी। जब उनकी प्रेशर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो वो नेफ्रॉन्स में जाएंगे नहीं, नेफ्रॉन में नहीं जाएंगे तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और वो ज़्यादा टाइम बॉडी के अंदर घूमेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करेंगे। ये हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के फ़ायदे थे। नुकसान क्या होता है, नुकसान हमारे पास एक दो है। नुकसान ये होता है कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो तकरीबन हम देते हैं तो 90% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं। अब जब इतनी ज़्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है ना तो उसका हमें फ़ायदा ही नहीं होता, उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 10% ड्रग सिर्फ ब्लड के अंदर पहुंचेगी, वो 10% भी जब ब्लड के अंदर पहुंचेगी उसमें से थोड़ी सी फ्री स्टेट में होंगी, थोड़ी सी वो भी मतलब फ्री स्टेट में 10% है, वो 10% ड्रग लिवर के पास जब पहुंचेगी उसमें से 5 to 6% मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास जो अपना इफेक्ट शो करने के लिए सिर्फ बचेगी 3 to 4% ड्रग, और वो जो 3 to 4% ड्रग्स बची हुई है वो भी अपना एक्शन पूरा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं परफॉर्म कर पाएगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह होती हैं कि एक बारी बहुत सारे ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं ना तो उनका इफेक्ट जो है ना वो कम हो जाता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, दूसरा नुकसान ये होता है कि बहुत सारे जब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं ना तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स में ना डिफरेंट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी जिस ऑर्गन को ज़्यादा चाहिए होता है, जिस ऑर्गन के पास ज़्यादा ब्लड जाता है उस ऑर्गन के पास ड्रग ज़्यादा चला जाता है और जिसको कम चाहिए होता है उसके पास कम जाता है। अब जब वो ड्रग्स ज़्यादा जिस ऑर्गन के पास जाएगा तो वो ज़्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ज़्यादा बाइंड करेगा तो ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, और वो जो ज़्यादा इफेक्ट होता है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। नुकसानदेह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। अगर एक चीज़ थी हमें कम चाहिए था, मिसाल के तौर पे हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था 150 था, हम चाहते हैं कि वो 120 पे आए, वो ड्रग ऐसे रिसेप्टर के साथ बाइंड किया कि जिसने ब्लड प्रेशर कम किया। अब ज़्यादा ड्रग अगर उस रिसेप्टर के पास पहुंचा है तो ज़्यादा बाइंड करेगा और जहाँ पे 120 तक ब्लड प्रेशर आना चाहिए था वो जाके 70 तक ले जाएगा, इतना ज़्यादा काम कर देगा, तो हमें टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे लिए एक नुकसानदेह वाली बात होती है। तो एक बात क्या हुई नुकसानदेह कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग के साथ बाइंड करेगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और दूसरा अगर वो ड्रग के ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है तो वो ज़्यादा किसी ऑर्गन के पास पहुंचेगा और ज़्यादा ऑर्गन के पास पहुंचेगा ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह वाली बात होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो ड्रग प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी होगी और इसके क्या क्या फ़ायदे या इसके क्या क्या नुकसान होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो चीज़ें भी आपको समझ आ चुकी हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई अच्छे मतलब टिप्स देनी है या हमें इम्प्रूवमेंट के लिए कोई मैसेज करना है तो ईजीली आप जो है ना हमें ओपनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।